हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप। माई स्टार्टअप फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, होप आप ठीक ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। भारत का इतिहास 1960 के बाद का कैसा था। ये भारत का इतिहास जानते हैं आपके अपने चैनल एड्यून एकेडमी में, वेयर एजुकेशन इन्वेंट्स यू। सो एज वी ऑल नो दैट ये हमारा जो भारत है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर मुग़लों और ब्रिटिशर्स द्वारा बहुत ही तबाही मची हुई थी। अपनी संस्कृति करीबन नाश ही पाम चुकी थी इन दोनों के, पर तो भी हमारे भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी अभी तक बनी हुई है। और जय हिंद उसके लिए आप सबको, दर्शकों को भी। 1960s में जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ये गोवा, दमन और दीव ये अभी भी पोर्चुगीज़ के हाथ में ही था। वो लोग आज़ादी नहीं हुए थे, पर 1960s में दे गॉट फ्रीडम एंड दे बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, द स्मैक मोहन लाइन। आप देख सकते हो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नॉर्दर्न साइड पर, राइट, द स्मैक मोहन लाइन। यहाँ पर चाइना ने ये किया था कि ये क्लेम किया था कि ये भूमि जो है वो चाइना की है, बट आपको बता दें ये वॉर भी हम अच्छे से जीत पाए और भारत की ही जीत हुई इस वॉर में। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अपनी आज़ादी के बाद के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उनके देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने प्राइम मिनिस्टर बने अपने कंट्री के, एंड उन्होंने एक नारा दिया, दैट इज़ जय जवान जय किसान। उनके मुताबिक ये जो हाईलाइट हुआ था किसान और जवानों का, दे आर अ पार्ट ऑफ दे प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन अवर कंट्री। उसके बिना हमारा कंट्री शायद अधूरा होता। सो जय जवान जय किसान। इनके लास्ट ब्रेथ एट Tashkent, that is Soviet Union, in 1966. Indira Gandhi became the next Prime Minister of our country. 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी बांग्लादेश कंट्री को अलग करने के लिए, बांग्लादेश wanted to be a separate country, separate from Pakistan. So India supported बांग्लादेश और 1971 में ये वॉर हुआ और बांग्लादेश को एक अलग स्थान मिला, एक अलग कंट्री घोषित की गई। अंडरग्राउंड टेस्टिंग भी हुई एटॉमिक डिवाइस एट पोखरण इन राजस्थान इंदिरा गांधी के वक्त। देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड कैंसिलेशन ऑफ पेंशन्स, जो हम लोग देते थे पेंशन्स प्रिंसेस को एंड ब्रिटिशर्स को, वो बंद करवाया गया इंदिरा गांधी द्वारा। देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, वो है नेशनल इमरजेंसी। क्या है ये नेशनल इमरजेंसी, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको ज़रूर देखिए। ये वीडियो पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, दैट इज़ 1975 टू 1977 पर, तो बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ थे उनको सबको जेल में बंद करवा दिया था और बहुत सारा जो ह्यूमन का राइट्स होते हैं वो सारे छीन लिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन वॉज सस्पेक्टेड ऑन दिस time. After that, Morarji Desai, the Janata Dal Party, Morarji Desai became the Prime Minister of our country. But थोड़ा बहुत इंटरनल डिफरेंसेस के कारण ये ज़्यादा तक नहीं चले और फिर इंदिरा गांधी वापस आ गए पावर में, एंड शी बिकेम अगेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। ड्यूरिंग दैट देयर वाज अ खालिस्तान मूवमेंट विच वाज बीइंग गोइंग ऑन। खालिस्तान मूवमेंट का सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट था पाकिस्तान से। पाकिस्तान गिव अ वेरी ग्रेट हैंड टू दिस मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट इज़ अकाली दल। दे वांटेड चंडीगढ़ टू बी द पार्ट ऑफ पंजाब। जो भी पंजाबी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको भी पंजाब के अंदर उनको ले आना था। एंड इंक्रीजिंग द रिक्रूटमेंट्स ऑफ सिख इन द इंडियन आर्मी, share the large share of river water and independent खालिस्तान को अलग कीजिए। So this movement was being carried on. इसमें से एक जो था भिंगरवाला, he was being arrested because of the murder. उन्होंने एक मर्डर किया था न्यूज़पेपर एडिटर का, जो है
जगत नारायण का। उसके बाद जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो ये सिचुएशन और भी वर्स्ट होने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, इसलिए प्रेसिडेंशियल रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब फॉर दिस। फिर अपने जो जवान थे उन्होंने एक ऑपरेशन छोटा सा किया, दैट इज़ ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंड विद दिस वी हैड विन दिस गोल्डन टेम्पल विद द डेथ ऑफ टेररिस्ट एंड वन ऑफ द भिंद्रवाला ऑल्सो। ये ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और फिर पीस की स्थापना की गई इस पंजाब में वापस से। इसके बाद जब एक इंसिडेंट हुआ था, इंदिरा गांधी, शी वॉज बीन असैसिनेटेड बाय हर बॉडीगार्ड ओनली। सो आफ्टर हर assassination it was Rajiv Gandhi who came into being the prime minister of our country. He started solving issues of Tamil minorities in Sri Lanka. श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटीज़ थी उनके ऊपर वो काम कर रहे थे राजीव गांधी, बट इट डिज नॉट सक्सीडेड आफ्टर दैट, और वो एक बफर केस में फंस गए थे एंड ही वॉज बीन असैसिनेटेड बाय LTTEs, that is Liberation Tigers of Tamil Eelam. He was being assassinated by it. फिर देखा जाए कश्मीरी इश्यूज़, कश्मीर एक पूरा टेररिस्ट जैसा ही बन गया था एरिया, वहाँ से लोगों को मार के भगाया जा रहा था और माइक में लाउड स्पीकर्स में अनाउंसमेंट की जा रही थी कि कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। दे वर फोर्स्ड टू लीव कश्मीर वैलीज़। आज भी देखा जाए कि ये कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी लोग जो है अभी भी दिल्ली में टेंट में अभी भी रह रहे, अभी भी उनको वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। ऑफकोर्स घर वापसी का हो गया, बट अभी भी डर रहे लोग वहाँ पर जाने के लिए, कब क्या कैसे क्या हो जाए कुछ अंदाज़ा नहीं। देन चेंजेस आफ्टर 1991 जब नरसिम्हा राव आए थे, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। आप ये राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का इशू तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, राइट? पर बहुत सारी अनबन हुई इस इशू में, पर अंत में वहाँ पर राम जन्मभूमि, राम जी की ही स्थापना हुई और इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों ने भी इसमें सहमति दी है इस बात के लिए। सो इंडिया डिक्लेयर्स इट्स हरसेल्फ एज एन एटॉमिक पावर इन 1998, जो एक किया था अंडर द Vajpayee when he became the prime minister of our country. We had declared ourselves as an atomic power. Even we are having an atomic power. We are having the nuclear powers with us too. Right. Then it came for a Kargil war in 1999. This issue was very big and we defeated Pakistan also in this war. और हमने वहाँ पर अपना तिरंगा लहराई दिया कारगिल वॉर में भी। इंडियन इकोनॉमी जो 5 ईयर प्लान्स जो थे, इंडियन इकोनॉमी जो पहले से चलते आ रहे थे, वी वांटेड टू बी अ सेल्फ रिलायंट एंड बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़, और इसमें हम सक्सेसफुल रहे इस प्लान में और बहुत सारी तरक्की भी हुई हमारी कंट्री की। जैसे कि MS स्वामीनाथन वॉज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1965। ये हम लोग ने अपनाया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके कारण पूरा कंट्री में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इसकी राहत मिली थी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ही न्यू साइंटिफिक मेथड्स टेक्निक से यूज़ किए गए थे। इंडिया ऑल्सो लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दैट इज़ आर्यभट्ट। अपनी इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इन 1975 इसको लॉन्च की गई थी। सो अवर इंडिया, अवर कंट्री, भारत बहुत ही सक्सेसफुल रहा है आफ्टर 1960s। बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने अपनाई हैं और 1991 में जब वर्ल्ड ग्लोबलाइज हुआ, इवन वी वर द पार्ट ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड वी टुक दिस एज अ वेरी वेरी ग्रेट opportunity for us, and we also came to be known as a globalized country, and that's successful Bharat we can see today. It's in the hand of Prime Minister Narendra Modi. So thanks to Narendra Modi for making our country, making our Bharat a very successful Bharat today in the eyes of everyone.
होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही छोटे मोटे वीडियोस के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, आपकी जानकारी आपको देते रहेंगे। जय हिंद।